अब सुबह उठते ही लंच की टेंशन तो हर किसी को होने लगती है, और अगर मेरे हस्बैंड का बस चले ना, तो ये वाली सब्जी हर दूसरे दिन ही मुझसे बनवा लें, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ दम अरवी का बेहतरीन सालन, जो चिकन मटन की भी छुट्टी कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान, और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बेहतरीन किस्म की दम अरवी। भिंडी बनाएं या फिर अरबी बनाएं, एक ही टेंशन रहती है कि ये दोनों सब्जियां लेस छोड़ देती हैं। आप जरा सालन की लुक चेक करें, जरा बराबर भी लेसदार सालन नहीं बनेगा, और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेंगे। तो देर किस बात की, मैं अरवी का सालन बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही हो ना, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म की दम अरवी का सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास 1 किलो के बराबर अरबी है। अच्छा, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। हाथों पर हल्का सा सरसों का तेल लगा लेंगे ना, तो फिर हाथों पर खारिश नहीं होगी। अक्सर खवातीन को हो जाती है जब वो अरबी को छीलती हैं। तो मैंने अरबी को अच्छे तरीके से छील लिया है, मगर अभी वॉश नहीं किया। पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो आज मेरा ज़रा सा गला ख़राब है, अगर वॉइस आपको अच्छी ना लग रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने अरबी की कटिंग करनी है, आप जैसे मर्ज़ी कटिंग करें। आप इसे जूलियन शेप में भी काट सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसके स्लाइस बना लूँगी, जो ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होने चाहिए कि सब्ज़ी घुल ही जाए। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ की थिकनेस में हमने स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से अरबी की कटिंग करेंगे तो मजाल है कि अरबी लेस छोड़ जाए या फिर इसे गलने में टाइम लगे। मिनटों में गल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अरबी की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। अब 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है और अरबी पर डाल दें। अच्छे तरीके से टॉस कर लें। इससे क्या होगा, एक-एक अरबी के पीस पर नमक अच्छे तरीके से लग जाएगा। अच्छा, नमक लगाने से क्या होगा, अरबी अपना लेस छोड़ देगी। आप देखेंगे कि 15 मिनट में ही अरबी ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। तो बस जी, इसी लेस को हमने खत्म करना है। 15 मिनट के लिए अरबी को ऐसे ही पड़ा रहने दें, और 15 मिनट के बाद 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से वॉश करें और फिर किसी स्ट्रेनर में डालकर एक साइड पर रख दें। दम की अरबी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसे हल्का सा गर्म कर लूंगी। अच्छा, अरबी को धोने के बाद स्ट्रेनर में डालकर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अरबी को फ्राई करना है। एक तो फ्राई करते करते ही ये तकरीबन 60 से 70% तक गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। दूसरा, जो सालन में लेस हो जाती है वो नहीं बनेगी इंशाल्लाह ताला। खिली खिली सी अरबी का सालन बनेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन मेरी दूर कर दें, आप इस सब्जी को अरबी कहते हैं या अरवी कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट लगे हैं। देखें, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नजर आ रहा है ना आपको अरवी के पीसेस पर। बस जी, यहाँ पर अरवी को हमने निकाल लेना है। जो ऑयल बच गया है उसे कढ़ाई में ही रहने दें और अरवी को निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज ले लिए थे, जिन्हें मिक्सी जार में डाला और इनका पेस्ट बना लिया। पानी ऐड नहीं किया था मैंने, सिर्फ प्याज का ही पेस्ट बनाया है। चलें जी, प्याज को मैं हल्का सा यहाँ पे फ्राई करूंगी, मगर कोई कलर शलर नहीं देना। प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे और प्याज का मॉइस्चर खत्म करेंगे। हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर दूंगी साबित सफेद जीरा, और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए प्याज की भुनाई कर लें। इसी स्टेज पर जब प्याज का हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूंगी, 1 टीस्पून। मिक्स करें और अदरक लहसुन की भी भुनाई कर लें, क्योंकि अदरक लहसुन की भुनाई अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका कच्चापन, सालन तैयार भी हो जाएगा तब भी आपको अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल आएगी। तो इस स्टेज पर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी मैं भून लूंगी, और 3 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो शामिल कर दें। मिक्स करें। रेसिपी स्टेज पर आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आपने देखा कि टमाटर और प्याज दोनों का मैंने पेस्ट बनाकर डाला है, इससे फिर ग्रेवी बड़ी टेस्टी बनती है। कुछ मसालों का इस्तेमाल करूंगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून हल्दी भी डालेंगे। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से सेट कर लें। मैं जो मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ ये ज्यादा तीखी नहीं है। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। तो बस जी, मिक्स करें और टमाटर की भुनाई कर लें, इतनी कि टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए और अच्छा सा मसाला भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। जितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे सालन उतना ही टेस्टी बनेगा।
कुछ हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं और जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया शामिल कर देंगे इसमें अरवी जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अभी से सालन कितना टेस्टी लग रहा है। और मैं आपको अरवी चेक करवाती हूँ, तकरीबन 70% तक ये गल चुकी है। क्योंकि मैं दम अरवी बना रही हूँ तो मैं इसमें पानी नहीं शामिल करूंगी। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि अगर आपने ग्रेवी वाला सालन बनाना है तो आपने क्या करना है। तो बस मैं अरवी को मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद दम पर इसे पकाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी अरवी गल चुकी है, मजीद इसे गलाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको लगे कि अरवी अभी नहीं गली, तब आप इसमें 2 से 3 घूंट पानी डालें और दम पे लगा दें। मगर मैंने आपको अरवी दिखाई है ना, अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं कवर लगाऊंगी और 10 मिनट के लिए अरवी दम पर पकेगी। 10 मिनट के बाद हमारी बेहतरीन सी दम अरवी का सालन रेडी है। आप ज़रा चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। जो नहीं भी खाते वो भी 2 रोटियां खा जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और सालन ज़रा भी लेसदार नहीं है। कैसी ज़बरदस्ती कढ़ाई की लुक आई है। मैं आपको अरवी भी चेक करवा देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। गर्मा गर्म अरवी के सालन को आप लोग सर्व कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लें। अच्छा, मेरे घर में अरवी का भुना हुआ सालन जैसे आप देख रहे हैं ना, दम की अरवी ऐसे ही खाई जाती है। तो मैं तो फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। यहाँ पर डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और 1 से 2 चुटकी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डालें। तो देखें, लग रहा है ना सालन टेस्टी। इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो सभी शौक से खाएंगे। आप ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।